एक तो ये पॉइंट कि लोग स्टेयर करते हैं। देखें, जो लोग थोड़े हुए होते हैं ना, क्लियर बात करता हूँ मैं, थोड़े हुए फ्रस्ट्रेटेड लोग, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई चीज नहीं देखी होती, जिन्होंने न बचपन से ही अपना जिया होता है, ना उन्होंने जवानी अपनी सही जी होती है, जो सिर्फ इसी लोगों को देखते हुए, लोगों की जिंदगियां देखते हुए, शाहरुख खान क्या कर रहे हैं, सलमान खान क्या कर रहे हैं जी, वो वहां कौन वेकेशन मना रहा है, इस तरह अपनी जिंदगी गुजारी होती है। और जिन्होंने अपनी माइंडफुलनेस से अपनी जिंदगी क्योंकि बनाई नहीं होती, क्रिएट नहीं की होती, उनमें से बहुत सारे लोग यंग एज में, जिन्होंने अपनी यूथ को प्रॉपरली देखा नहीं किया होता, या एंजॉय नहीं किया होता, या उनको चीजों की समझ नहीं होती है, या उनको रिश्तों की समझ नहीं होती है, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। और जैसे आपने कहा कि उनके साथ स्पाउस बैठे भी हों, तब भी लोग इस किस्म की नीच किस्म की हरकतें वगैरह करते रहते हैं। और इस तरह बहुत सारी जो लेडीज होती हैं वो अनकंफर्टेबल होती हैं, और अगर उन्होंने कोई चीज़ परफॉर्म करनी है तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है, या और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ एक दो चीज़ें आपको कहना चाहूँगा। एक तो ये, जब भी आपको, हमने ये गाँव में सीखी थी बात, गाँव में ऐसे काम बहुत कम लोग करते हैं, और स्पेशली पठान कल्चर के अंदर, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और सब एक दूसरे को जानते भी हैं, तो इस किस्म के मर्द को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। इवन जो मर्द घर के दरवाजे के बाहर बहुत बैठा रहता है या फिरता रहता है और आने-जाने वालों को देखता है, उसको भी कुड़ी रंग कहते हैं, ठीक है जी? ज़नान कुन्ना कहते हैं ऐसे मर्द को, और जो इस किस्म के हैं, उनको कोई बंदा उसको पसंद नहीं करता। चाहे वो कोई भी ना हो, चाहे इवन कोई प्रोडक्टिव ही सोसाइटी का आदमी क्यों ना हो। तो ये, या इस कल्चर में, सोसाइटी में जब ये बातें हो, अगर शुरू में आपने देखी हैं, तो आपके दिमाग में रच बस जाती हैं और आप थोड़ा-सा हया और शर्म करते हैं। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है ना, तो जब आदमी प्रिपेयर्ड होता है, किसी भी अपनी कोई परफॉर्मेंस देने से पहले, कोई प्रेज़ेंटेशन देने से पहले, कोई बात करने से पहले, तो इन तमाम चीज़ों को ब्रेन के अंदर आपने ब्लॉक करना होता है और काउंटर करना होता है। वरना दुनिया जो है, ये तो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी, जो आपके कॉन्फिडेंस को या आपकी शख्सियत को या आपके काम को टॉपल ओवर करने की कोशिश करेगी, या उसमें हर्डल पैदा करने की कोशिश करेगी। इसमें जो स्पाउस होता है, उनका भी ये काम होता है कि उनको भी ये सब फ़ील हो रहा होता है। आप अपने स्पाउस को बता सकती हैं, उनका सिर्फ़ मुड़कर देखना उस मर्द की तरफ भी काफ़ी अच्छा असर डाल सकता है लोगों के ऊपर। थोड़ी-सी शर्म-हया, या कम से कम घबराहट या डर या लड़ाई का खौफ, इन तमाम चीज़ों से भी लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने ये जो, और कुछ लेडीज़ को एक और भी काम करना चाहिए, जो मर्द इस तरह का लीचड़ किस्म का हो, या इस किस्म का जिसमें जानवर की अभी तक हैवानी हालत में हो, और वो बिल्कुल इर्द-गिर्द की परवाह किए बगैर घूर रहा हो, या ऐसी कोई चीज़ वगैरह कर रहा हो। एक तो बाय द वे, अब मैं आपको ये बताऊँ, बहुत सारे लोगों का ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। बेगैरती की वो फ़ज़ा है, और इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस की, और इन तमाम वो जो हिजान अंगेज़ किस्म का मटीरियल ये देखते रहते हैं। वो समझते हैं दुनिया में कोई, हर बंदा इस तरह का ही होगा और इस किस्म की अवेलेबिलिटी होगी। सिर्फ़ प्रोब इन करने की ज़रूरत है, या टैप इन करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप उनको एक लुक कराते हैं ना, अगर कोई इंसान जानवर की तरह का बिहेव करता है, तो उसके साथ सिविलाइज़्ड एक्ट 1-2 दफ़ा होता है। उसके बाद अगर वो बाज़ नहीं आता, तो उसको उस तरीके से लुक करवानी, उनको, जानवर को जानवर की तरह से ट्रीट करना, अपनी लुक्स से लेके, और किसी को आप कहना चाहते हैं या बात कोई भी करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से, वो आपको करना चाहिए, वरना ये लोग कभी बाज नहीं आएँगे। इसी तरह ये चीज़ें, बट शुरू की जो मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप इनकी सज़ा दे दें लोगों को, तो वो ब्लंडर्स करने से, बड़ी-बड़े ब्लंडर्स करने से, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ बनाने से और मसाइल पैदा करने से लोगों की जान छूट जाती है, ठीक है? और किसी भी मर्द को अगर ये बात समझ आ जाए कि ये कोई बहुत अच्छा, बाय द वे, ये सिर्फ प्रॉब्लम मर्दों के साथ नहीं है, आपने सही कहा, हमारे कल्चर में मर्द ऐसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे ही कल्चर में औरतें भी बहुत सारी ऐसे करती हैं। नए ज़माने में बहुत डेस्परेशन है, हर किस्म की। मैं कहता हूँ, लोगों के माथे के ऊपर लैक ऑफ गुड फूड एंड लैक ऑफ गुड फिज़िकल इंटिमेसी माथे पे लिखी होती है। यू कैन टेल। ना देखना लोगों को, और के बाद इतनी डेस्परेशन है, इतनी हिर्स और इतनी हवस है चीज़ों की, वो चीज़ जो आपके पास नहीं है, उस चीज़ को चाहना, और जो आपके पास है उसकी कदर ना करना, और ये तमाम ये मसाइल ओवरऑल हमारी, और दिन गुज़रने के साथ-साथ जिस कौम में डेस्परेशन बढ़ती जाती है, जिसमें मिसट्रस्ट बढ़ता जाता है, जिसमें ये फ्रस्ट्रेशन आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है, वो इखलाकी गिरावट का शिकार हो जाती है। हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल बैंकरप्सी में नहीं हैं, हम लोग मॉरल बैंकरप्सी का भी शिकार हैं। तो सोसाइटी में ऐसे लोगों से ना मिलना, कम बात करना, या इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाना, व्हिसल ब्लोअर बनना, जिन लोगों के वो हस्बैंड हैं, जिनके वो भाई हैं, जिनके वो बच्चे हैं, उनको ये बताना, वो बेशक बुरा मानते हैं, मानते रहें, आप किसी और लोगों की ज़िंदगी और इस तकलीफ से लोगों को आपकी जान छूट जाएगी। ये सब करना पड़ता है ज़िंदगी में। अगर आप नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें फिर आप
बढ़ावा दे रहे होते हैं, आगे फ्यूचर में भी जब ये मसाइल लोगों को ज़्यादा इस तरह की तकालीफ और परेशानियाँ होती हैं, तो अगर आप ये फ़ील करते हैं तो ज़रूर इसके बारे में बात करें। इसके नाइसर वे ऑफ डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स भी होते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर रहकर भी आप इन तमाम चीज़ों की रोकथाम कर सकते हैं या सद्दबाब कर सकते हैं।